अफ़सोस आज भी संसार के लोग बीमारी में, गरीबी में, पाप में, कर्जे में, शराबों में, नशे में तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण समझना है। क्या कारण है? लूका 16:31 में लिखा है, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो आज हम संसार की हालत देखकर हैरान हैं, क्योंकि संसार के लोगों की दशा जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है। चारों ओर मायूसी का माहौल है, उदासी है, घर घर में निराशा है और चिंताएं हैं, और लोग अपने घरों में इतना अंदर से टूट चुके हैं। अपने जीवन में कोई उनके पास आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। उनकी हालत उनके पाप ने बुरी कर दी है। तो अभी की बात है, पिछले दिनों मैं एक अपने रिश्तेदार के घर गया जो बहुत लंबे समय से बीमारी में थे। तो उनको कई सालों से शुगर था, जो अब उनके शरीर में काफ़ी फैल गया था। उनको और भी बहुत बीमारियां थी, जिसके कारण उनकी जो हालत थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी। वह बहुत दुबला पतला हो चुका था। वह बड़ी मुश्किल से खाना खाता है और अपना समय काट रहा है। और उनके पास रुपए पैसे धन दौलत की भी कमी नहीं है। उनका बेटा जो है वो लाखों रुपए का पैकेज लेता है और महीने का 2-2.5 लाख रुपए उनका सैलरी है, और साल का 24-25 लाख का पैकेज है उनके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। उनका अपना भी एक बड़ा शोरूम है कपड़े का। तो वह 30 सालों से किसी बहुत बड़े गुरु को मानते हैं। मैं उस गुरु का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता। उनसे उन्होंने नामदान भी लिया हुआ है, और वह उस नाम को दिन रात सिमरन भी करते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी, कई साल उन्होंने भक्ति की है। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने गुरु घर में सेवा दी है। वे अपने गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं। वे बोलते हैं कि वे परमात्मा का ही रूप है। तो आपने ध्यान से सुनना है क्या हुआ। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:3, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो ईश्वर का प्रतिरूप है, उनका जो तेजों में प्रकाश है उन पर ना चमके। तो जब मैं उनकी बुरी दशा को देखकर मन में बहुत उदास भी था और सोच रहा था, तो मैं बातों बातों में मेरे अंदर कुछ चीज़ें आ रही थी। तो मैं उनसे पूछने लगा कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी पूरी भक्ति की है, आपने गुरु जी से परमात्मा का नाम भी लिया है, तो आप अगर बुरा ना माने, मैंने उनको कहा क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा आपने बहुत पूजा पाठ की है, तो आज आप बीमारी में, बुरी दशा में तड़फ रहे हो। अब तो डॉक्टर ने भी आपको जवाब दे दिया है, बहुत सारी आप दवाइयाँ खा रहे हो। तो मुझे बताओ, क्या आप जिनकी भक्ति करते हो वे आपको क्या ठीक नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि उनका जवाब क्या था, ये तो हमारे कर्म हैं, जो उन्होंने मतलब अपने गुरुजी से सीखा है। तो वो बोलते हैं कि हमारे कर्म हैं, हमें भुगतने ही होंगे, भुगतने ही पड़ेंगे। तो वे बोल रहे थे कि मेरे गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, मुझे दर्शन आते हैं। मैंने उनसे बोला अच्छी बात है। फिर जब मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास गया तो परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें वह भुगतना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। परमेश्वर ने तो किसी को भी ऐसा नहीं बोला, किसी को भी निराश नहीं किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। तो परमेश्वर पिता ने तो उस पर दया करके उसको उसी घड़ी चंगा कर दिया।
उनके पापों को क्षमा कर दिया। आज भी परमेश्वर कर रहा है, ठीक कर रहा है लोगों को बीमारियों से, इतनी गवाहियाँ हैं। तो शायद उनको ना, जब मैं ये बातें बता रहा था, मैं उनका रिएक्शन देख रहा था, उनको ये मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही थी और वे मेरी बातों को अनसुना कर रहे थे। इसलिए मैंने उनको अधिक नहीं समझाया, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मेरी बातों में, और मैंने उनको उनके हाल पर फिर छोड़ दिया। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए ना। लूका 13:5 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। तो आज भी परमेश्वर पिता हमें चंगा करता है, वो हमसे प्यार करता है, हमें पुकार रहा है सभी से, पूरी दुनिया से। परंतु अफसोस आज भी लोग बीमारियों में, अपने गरीबी में, श्रापों में, पापों में तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं, नशे में मर जाते हैं, पाप में मर जाते हैं, कर्स में पीढ़ियों के श्राप उन पर चल रहे हैं। और अगर वे सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो मेरा विश्वास है उसी दिन से परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करते हैं, उनके हालात बदल जाएंगे। यदि वे मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आएँ तो परमेश्वर पिता उनके जीवन को बदलना चाहते हैं। आमीन। तो ये परमेश्वर करना चाहते हैं उनकी लाइफ में, संसारिक लोगों में, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से है। जो भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप अन्य जातियों के पास भी ये मैसेज पहुंचाओ, और ये हमारी सेवा है, इससे हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। सब गॉड ब्लेस यू।